तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद की जाती है और इस गाड़ी की मार्केट सभी गाड़ियों से काफ़ी अलग है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 7 सीटर में एक बेहतरीन से रेगड एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस महिंद्रा बोलेरो नियो का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली महिंद्रा बोलेरो के N10R वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन बटन जो है वो मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन जो है वो देखने को मिल जाएगी। पीछे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि ग्रिल वगैरह को पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL के साथ साथ हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसा कि भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है, तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटर फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है। और भाई पूरी तरीके से गाड़ी तैयार है कस्टमर के हाथों जाने के लिए। और यही ऊपर देखते हैं भाई तो दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाएगा। ऊपर आपको नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी में व्हाइट और ब्लैक कलर का जो कोम्बो बनाया गया है ना, उसकी वजह से जो लुक्स है काफ़ी इनहेंस हो जाती है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो पोलो का टायर जो है वो दे दिया जा रहा है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं 215/75 और 15 इंच का सिल्वर कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की पट्टी भाई इसके साइड में यूज की गई है, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। बॉडी के हिसाब से काफ़ी बड़ा सा ओआरवी मिल जाएगा, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। मैट के साथ डोर हैंडल जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो यहाँ पे आपको कंपनी फीचर्ड साइड फुटस्टेप जो है वो भी देखने को मिल जाता है। रूफ वगैरह देखेंगे तो ऐसे कुछ डिज़ाइन का आपको यहाँ पे रूफ वगैरह मिल जाएगा। रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। अपडेट के तौर पे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील कवर जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। पहले के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। बुलेरो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। वाइपर डिफॉगर के साथ साथ हाई मॉडल स्टॉप लैम्प मिल जाएगी। बोलेरो नियो की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक तरीके से वेरिएंट की पहचान आप यहाँ पे जो है वो कर पाएंगे। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, दीवार आ जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी कैमरा वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और बाकी ये जो चीज आप देख पा रहे हैं भाई, ये एसेसरीज का पार्ट है, तो एसेसरीज के तौर पे आप रियर बुल गार्ड जो है वो आप लगवा सकते हैं। एक बार यहाँ से देख लेंगे भाई तो यहाँ से भी आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर जो आप गाड़ी के बॉडी स्पेस वगैरह को देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से भाई आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 लोगों की बैठने की जगह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप कुछ सामान को लाना ले जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस सीट को फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। अंदर जाने के लिए रियर फुटस्टेप मिल जाएगा, हैंडल वगैरह मिल जा रहा है। नॉर्मल तरीके से पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। आइए गाड़ी के सेकंड रो के बारे में बात करते हैं कि अंदर क्या सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले भाई आपको 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है। और यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैक कलर का यूज जो है वो कर दिया गया है। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी और बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। और जैसे ही आप सीट कवर डालेंगे तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ एसेसरीज के तौर पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपकी ट्रिप को और भी बेहद कंफर्ट बनाने के लिए भाई सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर के साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह का प्रॉपर तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो काफी तगड़ा मिल जाता है भाई, क्योंकि इस गाड़ी की जो सीट की लंबाई है ना वो आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है। थाई सपोर्ट काफी जबरदस्त है। लेग रूम हेड रूम भी आपको काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के केबिन में काफी अच्छा स्पेस नजर आता है। बाकी भाई दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। एक चीज की कमी जरूर आपको इस गाड़ी के रियर में दिख सकती है, इस गाड़ी में आने वाला एसी वेंट्स। अगर जो रियर में एसी वेंट्स मिल जाए भाई तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी तरीके से पूरी जो है वो हो जाती है। हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे भाई तो पूरी तरीके से आपको कैप्टन वाली फील देने के लिए
आर्मरेस्ट वगैरह सीट पे जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। तो गाड़ी को करते हैं भाई अनलॉक, और अनलॉक करने के बाद ऐसा कुछ इसका दरवाजा जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर का डोर मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपके ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेसरीज के तौर पे ऐसे कुछ डिज़ाइन का आप मैट वगैरह भी जो है वो ले पाएंगे। कई सारे यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं। पहले इस ORVM को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने का सिस्टम मिल जाएगा, हाइड्रोजन का लेबलर, ECS वाली बटन मिल जाती है, रियर डिफॉगर आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको एक मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन के साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप चाबी लगाते हैं तो सारी चीजें जो है वो ऑन हो जाती हैं, देख पा रहे होंगे। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर जो है वो दे दिया जा रहा है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से जो है वो आप ले पाएंगे। बाकी भाई बोलेरो जैसी गाड़ी में आपको TPMS का भी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। डे नाइट IR के साथ साथ लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। और दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको लगभग 9 इंच का एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में आता है। वही सेम म्यूजिक सिस्टम आपको बोलेरो नियो में भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस म्यूजिक सिस्टम को आप अपने एक फोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले वगैरह की ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज्यादा करना हो, डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसे कुछ क्वालिटी का आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी गाइडलाइन वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं। पूरी तरीके से ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो कर दिया गया है। और नीचे आपको एसी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप फैन स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं। और जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। टू लोड की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। दो आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो दे दिए जा रहे हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। काफी ज्यादा स्टोरेज आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। छोटा मोटा सामान रखना हो और भी 2-4 चीजें रखनी हो तो आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख पाएंगे। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और ये चीज भाई फिर से मैं कहना चाहूंगा काफी मुझे जबरदस्त लगी। अगर जो आप ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। ये है कि जिस हिसाब से मतलब 1-2 जगहों पर इस गाड़ी को अपडेट मिला, उस हिसाब से पहले के मुकाबले काफी जबरदस्त जो है वो हो चुकी है। तो अगर जो आप भी मतलब एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या थोड़ा आपको रेगड वाली फील चाहिए, एक रफ एंड टफ वाला सिस्टम चाहिए, तो आप बोलेरो नियो की तरफ जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं 7 सीटर के हिसाब से सारी चीजें ये गाड़ी आपको बखूबी जो है वो दे देती है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर जो आप बोलेरो जैसी गाड़ी प्लान कर रहे हैं, मतलब थोड़ा रूरल एरिया से या गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए ही जो है वो बनी हुई है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो भाई आ चुकी है बोलेरो नियो की प्राइस, जो कि है N10R वेरिएंट। एक्सरूम कॉस्ट करता है 9,79,000 रुपये। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको 60,300 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और जैसे ही RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 90,210 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी सीट वही वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी अगर आप इस गाड़ी की एक्सटेंड वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग आपको 18,999 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और अगर जो आप कोई भी सामान लगाना चाहते हैं, जैसे कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी सामान होते हैं, अगर जो आप उसको लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको 35,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 11,83,000 रुपये की। तो ये है कि एसेसरीज और एक्सटेंड वारंटी दोनों चीज़ें आप माइनस जो है वो करवा सकते हैं। तो अगर जो आपको भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BXS फेस 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, केवल डीजल इंजन के साथ आती है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 98 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है।
इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफ़ी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।